आज जीएसटी टॉपिक को हम ऐसे समझेंगे कि जीवन भर नहीं भूलेंगे। जी हाँ, अब ये क्वेश्चन कभी परीक्षा में गलत नहीं होगा। मैं खालिद त्यागी आपका सक्सेस पॉइंट देवबंद में हार्दिक स्वागत करता हूं। बिना समय गवाए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं जीएसटी। तो जीएसटी में परीक्षा में क्या क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ नोट्स तैयार किए गए हैं। विश्व में सबसे पहले जीएसटी कहां पर लागू हुआ था? तो सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ। भारत में ये 1 जुलाई 2017 को लागू किया। हमने जो जीएसटी का कंसेप्ट अपनाया है वो कनाडा से अपनाया है। अब तक ये विश्व में 161 देशों में लागू है। जी हाँ, तो पहला इसका क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे पहले जीएसटी कहां पर लागू हुआ था? फ्रांस में इन 1954, सन 1954 में ये लागू हुआ, अपनाया गया। दूसरा, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। भारत का जीएसटी मॉडल कनाडा के जीएसटी मॉडल पर आधारित है। यह आप बिंदु नोट करते जाइए साथ साथ, क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं जीएसटी का संवैधानिक दर्जा। संविधान में जीएसटी का स्थान कहां पर है? आर्टिकल 246 की बात करते हैं, 246 की। उसमें लिखा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही जीएसटी से संबंधित कानून बनाने की शक्तियां रखती हैं। 279 में दिया है कि राष्ट्रपति जीएसटी से संबंधित एक काउंसिल बना सकते हैं, एक परिषद बना सकते हैं, जिसकी दो बैठकों के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो जीएसटी का संवैधानिक दर्जा क्या है? 246 के अकॉर्डिंग केंद्र और राज्य सरकार कानून बनाने का अधिकार रखते हैं। 269 में अंतरराज्यीय व्यापार, इंटर स्टेट जो ट्रेडिंग होंगी उससे संबंधित कानून बनाए जा सकते हैं। एंड नंबर 3, 279 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति महोदय जीएसटी काउंसिल का गठन करने का अधिकार अपने पास रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें जीएसटी से संबंधित, या आप नोट करते रहिए साथ साथ कि जीएसटी का जो संवैधानिक दर्जा है, हमने ये कब बिल पेश किया था? देखना, विधेयक क्या होता है। कानून बनने से पहली प्रक्रिया विधेयक कहलाती है या फिर बिल कहते हैं। और जब राष्ट्रपति महोदय उस पर अपने सिग्नेचर करते हैं या अपनी सील लगाते हैं, मोहर लगाते हैं, अब वो चीज क्या बन जाती है? अधिनियम बन जाती है। हमने जो ये बिल पेश किया था ये 122वां संविधान संशोधन विधेयक था जो हमने संसद में पेश किया, लेकिन राष्ट्रपति महोदय ने अपनी मंजूरी देने के बाद में अब ये 101वां संविधान संशोधन अधिनियम बना है जो जीएसटी से संबंधित है। पूरा नाम क्या हो जाएगा? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। और लागू भारत में कब हुआ? 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ था। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि जीएसटी भारत में लागू कब हुआ? 1 जुलाई को लागू हुआ और अपनी विधानसभा में पारित करने वाला पहला राज्य असम बना था। और जो सबसे लास्ट में जो पारित किया गया, लागू किया गया, ये जम्मू कश्मीर में लागू किया गया। तो भारत में कब? 1 जुलाई 2017 को सबसे पहला राज्य असम, जो अपने विधानमंडल में इस विधेयक को पारित करने वाला राज्य बना। असम विधानसभा में 12 अगस्त 2016 को इसे पारित किया गया। अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर, जिसमें 5 जुलाई 2017 को जीएसटी विधेयक पारित किया गया और 8 जुलाई को 2017 को इसे जम्मू कश्मीर में लागू किया गया। तो प्रथम राज्य क्या आ जाएगा? असम पारित करने वाला, और अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर। लेकिन अगर ये बात आती है कि लागू सबसे पहले कहाँ हुआ, इसका आंसर तेलंगाना हो जाएगा। और जीएसटी के जो प्रेरक माने जाते हैं, यानी कि जो उसके फादर माने जाते हैं, है ना, फादर ऑफ जीएसटी इन इंडिया, वो असीम मुखर्जी को माना जाता है। आगे इसमें क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में जीएसटी के प्रकार। तो जीएसटी 4 प्रकार की होती है: सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। सीजीएसटी मीन्स क्या हो जाएगा? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये क्या होंगे? इसके 4 टाइप्स होंगे। तो पहला होगा सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, जो केंद्र सरकार लगाती है। सेकंड हो जाएगा एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नंबर 3 हो जाएगा यूटीजीएसटी, यानी कि यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित राज्यों पर लगने वाली जीएसटी। एंड नंबर 4 आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर लगाते हैं। इसके 5 स्तर हो जाएंगे, या कहिए कि इसके स्लेब, जो टैक्स स्लेब होते हैं कि कितने % जीएसटी लगता है, इसके 5 स्लेब्स हो जाएंगे। इन पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। तो जीएसटी टैक्स के स्लेब कितने होते हैं? 5 होते हैं। क्या क्या? 0%, या फिर जो टैक्स एक्सेम्प्टेड होता है, कुछ चीजें जो रोजमर्रा की होती हैं, जैसे सब्जी या कुछ ऐसी चीजों पर नहीं लगता, तो ये क्या आ जाएगा इसमें? 0%। सेकंड हो जाएगा 5%, एंड नंबर 3 12%, 18%, एंड नंबर 5 28%। परीक्षा में पूछा गया है कि सबसे अधिक दर क्या होती है, तो सबसे जो मैक्सिमम एक स्लेब हो जाएगा वो 28% होता है। नेक्स्ट देखते हैं जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल का गठन कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं, अंडर आर्टिकल 279, ठीक है।
तो 279 के तहत इसका गठन किया जाता है। इसमें एक अध्यक्ष होता है, अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष कौन होगा? जो केंद्र सरकार का वित्त मंत्री होता है वही इसके अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में जो निर्मला सीतारमण ये इसके क्या अध्यक्ष हैं। और इसमें सदस्य कौन होते हैं? सभी राज्यों के वित्त मंत्री, यानी कि ऑल स्टेट्स फाइनेंस मिनिस्टर्स इसके मेंबर्स हो जाएंगे, सभी राज्यों के वित्त मंत्री। काउंसिल का जो फैसला लिया जाएगा, जो वहाँ मीटिंग्स होगी, तो 75% लोगों को वहाँ पर उपस्थित होना है, इंक्लूडिंग मेंबर्स होते हैं। जैसे कोरम होता है तो कोरम 10% का होता है, लेकिन इसका जो कोरम होगा यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, कम से कम सदस्यों की संख्या, वो 75% होती है। अगर 100 सदस्य हैं इसमें तो 100 में से 75 तो वहाँ मीटिंग में मौजूद होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो मीटिंग नहीं होगी। उसके बाद में वहाँ पर वोटिंग होती है। जो केंद्र सरकार के सदस्य होते हैं उनकी वोट का मान कितना होता है? 1/3 भाग। जबकि राज्य सरकार की जो वोटिंग होती है उसकी एक वोट का मान कितना होता है? 2/3 भाग होता है। यहाँ पर राज्य सरकार की वोटों की पावर ज्यादा होती है और केंद्र सरकार की कम होती है। तो ये हमारा जीएसटी से संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो ये मैं आशा करता हूँ आपके टॉपिक क्लियर समझ आया होगा। अगर नहीं तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।